हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो आपका 10 चैप्टर है हिंदी का, राम को भारत का संदेश, इस अध्याय का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस वीडियो के माध्यम से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा और आप थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि इस वीडियो के माध्यम से क्या क्या आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपको वैकल्पिक जो बहुवैकल्पिक प्रश्न होते हैं वो बताया जाता है। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है राम का भारत को संदेश के लेखक कौन है। तो जो आपका 10 चैप्टर है इसका लेखक कौन है सो पूछा जा रहा है। तो इनका लेखक हमारा कौन है, तुलसीदास जी है जो है सो हमारा लेखक है। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, अब अगला हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहा जाता है। देखिए एक एक क्वेश्चन को आप बेहतर तरीक़ा से समझते हुए चलिएगा और मैं बेहतर तरीक़ा से आपको समझाते हुए आगे बढ़ते जाऊँगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप झारखंड बोर्ड से हैं तो आपको इस वीडियो को देखना अनिवार्य है, क्योंकि झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए खास कर ये वीडियो, क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है क्लास 8 में वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपका यहाँ से अगर इस वीडियो को देखकर सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाता है तो क्या आप परीक्षा में जो है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है। ज़्यादा बातें ना कर वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए, इसी कारण से मैं आपको कम समय में आपको ज़्यादा जो है बताने वाला हूँ। तो देखिए दूसरा नंबर कहा जाता है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन कि यह पाठ किस किस ग्रंथ किस ग्रंथ से लिया गया सो पूछा जाए। तो यह पाठ जो हमारा रामचरितमानस से लिया गया। ठीक है, इसका अगला थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा जाता है, देखिए कहा जाता है राम का भरत को संदेश किस रूप में लिखा गया सो पूछा गया। या संदेश जो सो किस रूप में लिखा गया, ये पद खंड में लिखा गया। ठीक है, पद में लिखा गया। अब अगला हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा एक एक क्वेश्चन को। देखिए कहा जाता है कि भरत कहाँ से राम से मिलने आए थे। तो भरत कहाँ रहते थे, अयोध्या में, क्योंकि राम का जो मतलब उनका राज्य था वो अयोध्या ही था, अयोध्या में वो रहते थे, तो अयोध्या से ही मिलने आए थे। तो इसका आंसर ये होगा। अब अगला हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा जाता है। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन समझिए क्या कहा जाता है। कहा जाता है राम ने भरत को क्या संदेश भेजा। तो क्या संदेश भेजते हैं कि युद्ध करने का, राज धर्म निभाने का, वन में आने का, वानरों की सेवा करने, राज धर्म निभाने का। क्योंकि जब आप रामायण देखें तो इस जो आपका अध्याय ये अध्याय आपको बेहतर समझ में आएगा अगर आप रामायण देखें तो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है उसमें कि राम भगवान जब वनवास चले जाते हैं तो क्या करते हैं कि भरत को संदेश भेजाते हैं कि आप अच्छी तरह से जो है सो क्या कीजिए, देश को मतलब अपने राज्य को अच्छी तरह से चलाइए और अपने गुरु के माता पिता की बात को पालन कीजिए। अगला हमारा 6 नंबर का कहा जाता है राम किसे आदर्श मानते थे। राम जो है सो पिता, माता और गुरु को आदर्श मानते थे। इसका आंसर सी होगा। ठीक है, अब अगला हमारा है 7 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा जाता है। कहा जाता है तात तुम्हारी मोर परिजन की में तात किसे कहा गया है सो पूछा गया है। तो इसमें जो है सो किसे कहा गया है, इसमें जो है सो भारत को कहा गया है। इसका आंसर जो है सो क्या होगा, बी होगा। और देखिए ये जो आपको यहाँ तक जो ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन थोड़ा सा ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, तो ब्रज भाषा में हमें समझना मुश्किल होता है, लेकिन मैंने इसका एक्सप्लेन का वीडियो बताया है। आप इसका एक्सप्लेन का वीडियो अगर देखना चाहते हैं और क्वेश्चन आंसर का वीडियो दोनों देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जरूर देखिएगा। अब अगला हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए इसमें क्या कहा जाता है। कहा जाता है राम ने भरत से किसकी आज्ञा मानने को कहा। राम जो है भरत से किसकी आज्ञा मानने को कहा, तो अपने माता पिता और गुरु के। ठीक है, अब अगला हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा जाता है। कहा जाता है तुलसीदास किस भाषा में काव्य लिखते थे। काव्य खंड जो सो लिखते थे सो पूछा जा रहा है। तो ये अवधी भाषा में लिखते थे, या ब्रज भाषा, अवधी भाषा, यही सब भाषा में लिखते थे। तो इसका आंसर सी होगा। अगला हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बताया जाता है। कहा जाता है राम ने भरत को अयोध्या जाकर क्या करने को कहा। उन्होंने जो है सो क्या करने को कहा, तीर्थ यात्रा करने को कहा, युद्ध करने को कहा, राज्य संभालने को कहा था। इसका आंसर आपका क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला जो हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है उसे समझते हैं। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन समझने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस अध्याय का
जो एक्सप्लेन का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख लीजिए। और आप यहाँ तक वीडियो देख लें तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, और एक छोटा सा प्यारा सा आप अपना कमेंट कर दीजिए कि वीडियो देखने के बाद कैसा आपको लग रहा है। अब अगला देखते हैं हमारा जो 11 नंबर का क्वेश्चन था। कहा जाता है कि हम ही तुम ही सपनेहू ना करी काजू का अर्थ क्या है, सो पूछा जाता है। तो इसका आंसर ये होगा। कहा जाता है मैं सपने में भी तुम्हारा काम नहीं कर सकता हूँ। ये भरत कहते हैं अपने बड़े भाई से, ठीक है, कि आपका कार्य जो है सो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप ही राजगद्दी पर बैठ सकते हैं और आपके अलावा मैं तो बैठ ही नहीं सकता हूँ। अगला हमारा 12 नंबर का। कहा जाता है राम का स्वभाव कैसा दर्शाया गया है। तो राम को स्वभाव जो है सो मर्यादा और कर्तव्यों को दर्शाया गया है, कि राम जो है सो इतना मतलब वो एक क्या बोल सकते हैं राम भगवान कि इतना मर्यादा रखते हैं कि राजा होने के बावजूद भी वो वनवास चाहते हैं। और इससे हमें यह सीख मिलता है कि राजा होने के बाद भी व्यक्ति के अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, जिस प्रकार राम भगवान ने दिखाया है, ठीक है। अब अगला हमारा 30 नंबर का 13वां नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा जाता है। कहा जाता है राम ने भरत को किसके प्रति दैनी निभाने को कहा। गुरु और माता पिता और प्रजा के प्रति, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या होगा, ये हुआ। अब अगला हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है, 14 नंबर का। देखिए क्या कहा जाता है। कहा जाता है पितु मातु गुरु स्वामी शिवपंथी का स्वामित्व किसे कहा गया है। तो किसे कहा गया है, भगवान को, राजा दशरथ को, राज्य शासन को, या गुरु वरिष्ठ को। इसका आंसर आपका डी होगा, राज्य और शासन को, ठीक है। अब अगला हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कहा जाता है। कहा जाता है लोक बंधु बनाई का अर्थ क्या है। लोक बंधु बनाई का इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये होगा कि समाज की रक्षा करना, ठीक है, तो समाज के लिए काम करना, या सबको बंधु समझो, ठीक है। मतलब इसका आंसर सी होगा, ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता था। अब अगला हमारा जो है 60 नंबर का क्वेश्चन है। समझिएगा क्या कहा जाता है राम ने वनवास को क्या माना। राम जो सो वनवास को क्या माना, तपस्या और कर्तव्य माना, यानी कि इसका आंसर आपका सी होगा। अब अगला हमारा था 17 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा जाता है। कहा जाता है गूरपंथ पंकज सेवक अनुरागी में किसका आदर दिखाया गया है। किसका आदर दिखाया गया है, डी, गुरु का आदर दिखाया गया, ठीक है। इसका आंसर आपका डी होगा। अब अगला हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है राम ने भरत को क्यों लौटने को कहा। जो राम है वो भरत को क्यों लौटने को कहा, क्योंकि राज्य को धर्मपूर्वक चलाना भरत का धर्म था, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी होगा। अब अगला हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है। समझिएगा 19 नंबर का क्वेश्चन में क्या कहा जाता है। कहा जाता है राम का भरत को संदेश पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि धर्म, कर्तव्य और आदर्श की शिक्षा, यानी कि इसका आंसर आपका सी होगा, ठीक है। इससे हमें धर्म के बारे में, कर्तव्य के बारे में और हमारे आदर्श के बारे में शिक्षा मिलता है। अब अगला हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है रामचरितमानस किस लिपि में लिखा गया है। तो ये जो सो हमारा देवनागरी लिपि में लिखा गया है, इसका आंसर ये होगा। अगला हमारा 21 नंबर का 21 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कहा जाता है। कहा जाता है तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो तुलसीदास का जन्म जो है सो रायपुर में हुआ था, ऐसा माना जाता है। इनका फिक्स कोई डेट मतलब नहीं है, ठीक है, और ना ही इनका फिक्स स्थान किसी को पता है। अगला हमारा कहा जाता है कि 22 नंबर का क्वेश्चन में पुनी सुमृत पितु मातु का अर्थ क्या है। कहा जाता है माता पिता को बार बार याद करना या माता पिता को भूल जाना। तो इसका क्या होगा, हमारा इसका आंसर बी होगा, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया जाता है। कहा जाता है इस पाठ में राम का कौन सा गुण विशेष रूप में सामने आता है। तो कौन सा, नीति और धर्म प्रांतक को, ठीक है। इसका आंसर आपका सी होगा। अब अगला हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा जाता है। कहा जाता है तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। तो तुलसीदास जी के द्वारा जो सो कौन सा रचित ग्रंथ है, इसका आंसर आपका ये होगा, विनय पत्रिका, ठीक है। इसका आंसर आपका ये होगा। अब अगला हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए इसमें क्या बताया गया है। देखिए कहा जाता है राम का भरत को संदेश पाठ में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। तो अवधी भाषा का इसमें उपयोग किया गया और अवध के भाषा में जो सो लिखा गया है, जिसके कारण से थोड़ा सा हम लोग को समझने में दिक्कत होता है। लेकिन एक्सप्लेन के वीडियो में मैंने जो सो पूरा जो अवधी भाषा उसे मैंने हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके आपको बताया है, और वीडियो
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाता है, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। अगला हमारा 26 नंबर का कहता है लोक बंधु बनाई किस भाव को दर्शाता है, सो पूछा गया है। आत्म और भाईचारा, तो आत्मता को और भाईचारा, इसका आंसर ए होगा। अगला हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या कहा जाता है। कहा जाता है रामचरितमानस में कुल कितने खंड होते हैं, सो पूछा जा रहा है। तो रामचरितमानस में कितने कुल खंड होते हैं, कुल 7 खंड होते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपका 7 होगा, अर्थात सी नंबर का आंसर होगा। अगला 28 नंबर का कहा जाता है राम के अनुसार सच्चा राजा कौन होता है। तो राम के अनुसार सच्चा राजा वो होता है जो धर्मपूर्वक राज्य करेगा, धर्मपूर्वक राज्य को चलाए, ठीक है। इसका आंसर आपका सी होगा। अगला हमारा 29 नंबर कहा जाता है इस पाठ का भाव क्या है। इस पाठ का भाव जो है दुख और संघर्ष है, सेवा और त्याग है, क्रोध और प्रतिशोध है, युद्ध और वीरता है। तो इसका सेवा और त्याग, कि सेवा और त्याग बहुत ही बड़ा जो सो क्या इस पाठ का भाव है, ठीक है। अगला हमारा इस अध्याय का जो 30 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा इसमें क्या कहा जाता है। कहा जाता है तुलसीदास ने किस राजा के समय रामचरितमानस लिखा था। तो अकबर के समय, जब अकबर थे तो उसके समय जो सो उन्होंने क्या किया था, ये रामचरितमानस लिखा था, ठीक है। और इस प्रकार इस अध्याय का जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक, सभी ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा, स्कूल ग्रुप हो गया, ट्यूशन ग्रुप, सभी में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आपके 8 बोर्ड का जो परीक्षा है वो नज़दीक आने वाला है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से आप शेयर करेंगे तो क्या होगा कि आपको सीखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो फिर मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।